वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्बाइनो ब्लैक आइज और अल्बाइनो रेड आइज पर। बहुत सारे न्यू फैंसर ऐसे हैं जो इस हॉबी में आना चाहते हैं, अल्बाइनो को पसंद करते हैं, अल्बाइनो के सेटअप लगाना चाहते हैं और उनकी तरफ से सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल यही है कि इस टाइम अल्बाइनो की प्राइस बहुत अच्छी चल रही है। अगर हम इस साल पट्ठे लेकर अपने पास एक साल रोकते हैं और नेक्स्ट सीज़न जब हमारे पास ब्रीड आती है तो क्या हम भी इसी प्राइस में बर्ड बेचने में कामयाब होंगे कि नहीं, या जब हमारे पास ब्रीड आएगी उस टाइम इसकी प्राइस डाउन तो नहीं हो जाएगी। तो यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा था। और अल्बाइनो क्योंकि एक मोस्ट फेवरेट वैरायटी है, मोस्ट फेवरेट बर्ड है बहुत सारे लोगों का, और इसी के सेटअप लगाना चाहते हैं बहुत सारे दोस्त। तो मैंने सोचा इस पर एक डिटेल वीडियो बना के आप दोस्तों के साथ शेयर कर दी जाए कि अगर आप दोस्त अल्बाइनो का सेटअप लगाना चाहते हैं तो आने वाले जो 1-2 साल हैं वो कैसे रहेंगे इसकी प्राइस के हिसाब से। तो मैं आप दोस्तों के साथ पिछली जो इसकी 4-5 साल की प्राइस है वो शेयर करता हूँ, और आने वाले जो इसकी प्राइस एक्सपेक्ट की जा रही है वो आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा कि आने वाले जो 2-3 साल हैं उसमें इसकी प्राइस कहाँ तक स्टेबल रहने के चांसेस हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले बात करते हैं अल्बाइनो रेड आइज की। अगर आज से 4-5 साल पीछे जाएं और उस टाइम अगर इस बर्ड की प्राइस देखें तो आपको एक अच्छा ब्रीडर पेयर 25,000 की रेंज में मिल रहा था, और अगर इसके पट्ठों की प्राइस की बात कर ली जाए तो 18 से 20,000 की रेंज में आपको अल्बाइनो रेड आइज के पट्ठे मिल रहे थे। यही प्राइस इसकी 2-3 साल तक स्टेबल रही। उसके बाद तमाम बर्ड जो थे उनकी प्राइसेस पे एकदम से जवाल आया। समझ लें कि आप थोड़ी सी प्राइसेस उनकी डाउन हुई, कुछ बर्ड की बहुत ज़्यादा डाउन हुई, जैसा कि होगोरोमो है। होगोरोमो का जो पेयर है वो 1.5 लाख रुपए में सेल हो रहा था और एकदम से वो 5-6 हज़ार तक आ गया। तो ये एक क्राइसिस था बर्ड की फील्ड में, और बहुत सारे दोस्तों ने इस चीज़ को फेस किया, बहुत सारे दोस्तों का नुकसान भी हुआ। लेकिन अल्बाइनो की जो प्राइसेस थी उस पर इतना असर नहीं पड़ा। जो 25,000 का ब्रीडर पेयर था वो 18 से 20,000 की रेंज तक आया, और जो पट्ठों का पेयर था वो 14 से 15,000 की रेंज तक आया। ये मैं आप दोस्तों को अल्बाइनो रेड आइज की प्राइस बता रहा हूँ। और अगर अल्बाइनो ब्लैक आइज की बात कर ली जाए तो अल्बाइनो ब्लैक आइज का जो ब्रीडर पेयर था वो 8 से 10,000 की रेंज में था, और जो पट्ठों का पेयर था वो 6-7 हज़ार की रेंज में आप दोस्तों को ईजिली मार्केट से मिल रहा था। और ये जो इनकी प्राइसेस थी ये पिछले 4-5 साल का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो सबसे कम प्राइसेस थी। कि अल्बाइनो रेड आइज का जो ब्रीडर पेयर था वो 18 से 20,000 की रेंज में मिल रहा था, पट्ठों का जो पेयर था वो 14 से 15,000 की रेंज में मिल रहा था। अगर ब्लैक आइज की बात कर ली जाए अल्बाइनो ब्लैक आइज की, तो अल्बाइनो ब्लैक आइज का जो ब्रीडर पेयर था वो 8 से 10,000 की रेंज में, और पट्ठे आपको 6 से 7,000 की रेंज में मिल रहे थे। ये इसका समझ लें कि सबसे कम तरीन प्राइस वाला पीरियड था जो कि 1-1.5 साल रहा। ये मैं बात कर रहा हूँ 2018 की। उसके बाद दोबारा इसकी प्राइसेस पे अरूज आना शुरू हुआ, और इस साल अल्बाइनो की जो प्राइस हैं वो सबसे ज़्यादा प्राइसेस हैं पिछले 5-6 साल का अगर रिकॉर्ड चेक किया जाए। क्योंकि इस टाइम जो अल्बाइनो रेड आइज का ब्रीडर पेयर है वो 38 से 40,000 की रेंज में, और अगर इसके पट्ठों की बात कर लीजिए तो इसके पट्ठों का जो पेयर है वो आपको 28 से 30,000 की रेंज में मिल रहा है। और अगर अल्बाइनो ब्लैक आइज की बात कर लें तो अल्बाइनो ब्लैक आइज का जो ब्रीडर पेयर है वो आप दोस्तों को 11 से 12,000 की रेंज में, और अगर इसके पट्ठों की बात कर ली जाए तो ये आप दोस्तों को 8 से 9,000 की रेंज तक मिल रहे हैं। तो ये इस टाइम इनकी प्राइसेस चल रही हैं। और अब बात करते हैं कि आने वाले जो 2-3 साल हैं उसमें इसकी प्राइसेस कहाँ तक रहेंगी। देखिए, जब भी ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होता है उस टाइम बर्ड की प्राइस थोड़ी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि हर कोई जो है वो ब्रीडर पेयर मांगता है, और ब्रीडर पेयर आपको इतनी आसानी से नहीं मिलते, और अगर मिलते हैं तो वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्राइस पे आप दोस्तों को मिलते हैं, जो कि इस टाइम उनकी प्राइसेस चल रही हैं कि अगर आप एक अच्छा ब्रीडर पेयर लेते हैं तो आपको 40,000 तक मिल रहा है अल्बाइनो रेड आइज का, और अगर आप पट्ठे लेके नेक्स्ट सीजन के लिए तैयार करते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। और अगर अल्बाइनो ब्लैक आइज की बात कर लें तो वो भी मैंने आप दोस्तों को बताया कि उसकी प्राइसेस भी काफ़ी अच्छी चल रही हैं। अब आप दोस्त अपने बजट के हिसाब से अल्बाइनो ब्लैक आइज लगाना चाहते हैं तो अल्बाइनो ब्लैक आइज लगा लें, अगर रेड आइज लगाना चाहते हैं तो रेड आइज लगा लें। तो बात करते हैं कि आने वाले जो 2-3 साल हैं उसमें इनकी प्राइसेस कहाँ तक जाएंगी और क्या स्टेबल रहेंगी, ऊपर जाएंगी या नीचे आएंगी। देखें, जब भी सीज़न स्टार्ट होता है फर्स्ट ब्रीड की अगर बात की जाए तो फर्स्ट ब्रीड की प्राइस जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, और जो उस टाइम चल रही होती है उस रेट के मुताबिक होती है। उसके बाद सेकंड क्लच की अगर बात कर ली जाए तो उसकी प्राइसेस में थोड़ी सी कमी आती है, और जब थर्ड क्लच आता है उसकी प्राइस थोड़ी सी और डाउन हो जाती है। अब इसकी वजह क्या है? क्योंकि जो फर्स्ट क्लच के बच्चे होंगे वही आपको नेक्स्ट सीज़न अच्छी ब्रीड देंगे, और उस टाइम ब्रीडिंग सीजन में आपके पास वो रेडी हो चुके होंगे, क्योंकि उनकी एज तकरीबन 10 से 11 मंथ होगी। और अगर सेकंड क्लच के बच्चों की बात कर लीजिए तो उस टाइम उनकी जो एज है वो इनमेच्योर होंगे, 7 से 8 मंथ मैक्सिमम उनकी एज होगी। कुछ बर्ड जो है वो ब्रीड कर जाएंगे, कुछ बर्ड जो है वो सेकंड क्लच के साथ ब्रीड करेंगे,
और इसी तरह अगर थर्ड क्लच की बात कर लीजिए तो थर्ड क्लच के बच्चे नेक्स्ट सीजन आपको ब्रीड नहीं दे सकते। अगर वो ब्रीड करेंगे तो नेक्स्ट सीजन लास्ट क्लच के साथ जाके आपको एक क्लच देने के चांसेस होंगे। इसीलिए जो थर्ड क्लच के बच्चे होते हैं उनकी प्राइस कम होती है, क्योंकि उन्होंने अगले साल ब्रीड नहीं करनी होती। बहुत सारे दोस्त इस चीज़ को भी अपने माइंड में रखा करें कि आप अगर प्राइस डाउन होने का इंतजार करते रहते हैं और जब प्राइस नीचे आती है आप समझते हैं कि इस टाइम प्राइस गिर गई है, लेकिन आप जो बर्ड ले रहे होते हैं वो आपको अगले साल ब्रीड देने के काबिल नहीं होता। ये चीज़ भी आप दोस्त अपने माइंड में रखा करें। अगर आप थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे देकर, ज़्यादा पैसे देकर फर्स्ट क्लच के बच्चे ले लें या सेकंड क्लच के बच्चे ले लें तो वो आपको नेक्स्ट सीजन ब्रीड दे देंगे। लेकिन अगर आप पैसे बचाने के चक्कर में थर्ड क्लच के बर्ड ले लेंगे तो वो आपको अगले साल ब्रीड नहीं देंगे। तो ये आप थोड़ा सा सोच समझ के फैसला किया करें। और अगर इनकी प्राइस स्टेबल रहने की बात है तो इसकी प्राइस अभी तक स्टेबल रहेगी। आने वाले जो 2-3 साल हैं उसमें इसकी प्राइस नीचे आने के कोई चांसेस नहीं है। थोड़ी बहुत कमी हो सकती है क्योंकि जैसा कि गर्मियाँ आती हैं और गर्मियों में थोड़ी सी प्राइसेस कम हो जाती हैं, तो इतना फ़र्क पड़ेगा, तकरीबन 3 से 4 हज़ार तक इसकी प्राइस में फ़र्क पड़ेगा। जो अल्बाइनो रेड आइज ब्रीडर पेयर की प्राइस है उसका जो एक्सपेक्टेड है वो 30 से 35 हज़ार की रेंज तक आने के चांसेस हैं। और जो पट्ठों की प्राइस है वो आप दोस्तों को 25 हज़ार की रेंज तक, 24 से 25 हज़ार की रेंज तक पट्ठों के आने के चांसेस हैं। और अगर अल्बाइनो ब्लैक आइज की बात कर लीजिए तो अल्बाइनो ब्लैक आइज का जो ब्रीडर पेयर है उसके जो चांसेस हैं वो तकरीबन 8 से 9 हज़ार की रेंज तक आपको ब्रीडर पेयर मिल जाएगा। और अगर इसके पट्ठों की बात कर ली जाए तो पट्ठे जो हैं वो आपको 7 हज़ार से 8 हज़ार की रेंज तक मिलना शुरू हो जाएंगे। और अगर थर्ड क्लच की बात कर लें तो थर्ड क्लच की प्राइस हर ब्रीडर अपना बर्ड बेचने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये बर्ड हमारे किसी काम का नहीं है, इसने नेक्स्ट सीजन ब्रीड तो करनी नहीं, तो वो अपनी मर्जी से चाहे सस्ता बेच दे चाहे महंगा बेच दे, ये उसकी अपनी प्राइस है कि वो किस हिसाब से बर्ड बेचता है। तो उस पर हम बात नहीं करते, क्योंकि अगर आप चाहें उस टाइम आप 2-2 हज़ार का भी पीस बेच सकते हैं। आपकी अपनी चीज़ें आप जितने का मर्जी बेचें, क्योंकि आपको पता है कि इसने अगले साल ब्रीड तो करनी नहीं। और अगर कोई न्यू फैंसी लेके शौक करना चाहता है तो वो इसी चक्कर में बर्ड ले लेगा और बाद में बॉक्स लगा के बैठा रहेगा कि यार ब्रीडिंग सीजन चल रहा है, मेरे पास तो ब्रीड ही नहीं आ रही। तो उसे इस चीज़ का नहीं पता होगा कि जो बर्ड उसने लिया उसकी एज क्या है। तो इस चीज़ का आप दोस्त अपने माइंड में रखा करें कि अगर बर्ड की प्राइस थोड़ी ज़्यादा है तो उसकी एज भी आप देखेंगे, एज भी ज़्यादा है और वो आपको अगले साल ब्रीड देगा। और अगर बर्ड की एज थोड़ी सी कम है, प्राइस भी आपको कम मिल रही है, तो आप समझेंगे पता नहीं ये मुझे सस्ते बर्ड दे रहा है, और आप वो बर्ड लेकर उसे रखेंगे और नेक्स्ट सीजन बॉक्स लगाकर वेट करते रहेंगे और आपके पास ब्रीड नहीं आएगी। इस तरह आपका भी शौक ख़राब होगा। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में रखा करें कि बर्ड की एज क्या है, क्योंकि अगर बर्ड की एज ही पूरी नहीं होगी तो वो आपके पास ब्रीड कैसे करेगा। ये चीज़ें आप दोस्तों ने थोड़ी सी सोचनी है। और आने वाले जो 2-3 साल हैं उसमें अल्बाइनो बहुत ही फेवरेट बर्ड है, और क्योंकि शुरू से ही मोस्ट डिमांडेड बर्ड है और अभी तक इसकी बहुत अच्छी डिमांड चल रही है। मैंने भी बहुत सारे अल्बाइनो जो हैं वो बुक किए हुए हैं और बहुत सारे अल्बाइनो जो हैं वो लोगों को डिलीवर भी कर दिए हैं माशाल्लाह से। और भी बहुत सारे बर्ड जो हैं वो स्टैंड बाय हैं कि बहुत सारे दोस्तों के आर्डर हैं उनको देने हैं। इंशाल्लाह ताला कुछ ही दिनों में उनके भी आर्डर कंप्लीट कर देंगे। तो मैंने इस टाइम जो अल्बाइनो पर अरूज देखा है वो पिछले 4-5 साल की निस्बत बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा दोस्त जो हैं वो अल्बाइनो की तरफ आ रहे हैं, अल्बाइनो का शौक कर रहे हैं, क्योंकि अल्बाइनो डिफरेंट म्यूटेशन में यूज़ किया जा रहा है। क्रिमिनो के साथ लोग अल्बाइनो की वर्किंग कर रहे हैं, पेस्टेलिनो के साथ अल्बाइनो की वर्किंग कर रहे हैं, डेक्किनो के साथ अल्बाइनो की कर रहे हैं, पार्ब्लू के साथ अल्बाइनो की वर्किंग कर रहे हैं। तो ये मोस्ट फेवरेट बर्ड जा रहा है। और जो भी न्यू फैंसियर इस हॉबी में आके अल्बाइनो का शौक करना चाहते हैं और वो इस डर से नहीं कर रहे कि इनके रेट ना गिर जाएं, तो वो बगैर इस डर के अल्बाइनो लगा सकते हैं। और अल्बाइनो के रेट अभी 2-3 साल तक कहीं नहीं जाने वाले। हाँ, थोड़ी बहुत इसकी प्राइस में कमी आ सकती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट क्लच या सेकंड क्लच, थर्ड क्लच में क्या डिफरेंस है और किस तरह इनकी प्राइसेस जो है वो मैटर करती हैं। ये थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसा कि बताया आपको कि एज भी मैटर करती है, तो उस हिसाब से आप बर्ड ले सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे और आपको पता हो कि ये बर्ड हमारे पास नेक्स्ट सीजन ब्रीड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। अपना और अपने बर्ड्स का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।